सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की श्रृंखला में सुदादिगण हमारा चल रहा है। तिगंत प्रकरण में कक्षा संख्या 95 को पढ़ेंगे। ठीक है, गत कक्षा में हमने एक धातु के आपको रूपों की सिद्धियां करा दी थी। ये भ्रष्ट पाके ये हो गया था हमारा। ठीक है, कक्षा लंबी हो गई थी परंतु मैंने पूरा आपको करा ही दिया था। ठीक है, आज हमारी धातु आ रही है क्रम में कृष्य विलेखने। कृष्य विलेखने का अर्थ यहां पर इन्होंने लिया है हल चलाना, जोतना, ये अर्थ किया है इन्होंने। ठीक है, हल चलाना अर्थ में है। ठीक है, और ये कैसी है? स्वरते धातु है ये। ठीक है, ये कैसी है? ये स्वरतेत है और इसका ये धातु भी क्या है हमारी, इसको ये अनिट मानी गई है। ये क्या है? ये अनिट अर्थात ये एकाच है और एकाच उपदेश अनुदात्त से अनुदात्त है। ठीक है, इतनी इसकी उभयपदी हो गई स्वरतेत होने के कारण से। ठीक है, चलिएगा अब रूपों का उच्चारण करते हैं। आइएगा मेरे साथ, बोलिएगा। सुधा दिव्या शाह से शाह आएगा, गुण होगा नहीं इसको। चार धातु लकारों में इसको गुण नहीं होगा। आर धातु लकारों में जहां पर प्राप्त होगा वहां हो जाएगा। तो कृषति, कृषताः, कृषन्ति, कृषसि, कृषथः, कृषथ, कृषामि, कृषावः, कृषामः। आत्मनेपद में कृष्यते, कृष्येते, कृष्यन्ते, कृष्यसे, कृष्येथे, कृष्यध्वे, कृष्ये, कृष्यावहे, कृष्यामहे। और लिट लकार में अभ्यास आदि का सब कुछ काम होकर के तो इसका रूप बनेगा आपका यहाँ पर जो हमारा रूप बनेगा वो ये बनेगा, इसका चकर्ष गुण हो जाएगा। जहां जहां गुण होगा वहां गुण हो जाएगा और जहां अपित प्रत्यय आएगा वहां गुण नहीं होगा। है असंयोग लिट कित से कित हो जाएगा वो। तो चकर्ष, चकृषतु, चकृषु, फिर चकर इसका उसमें मध्यम पुरुष में इसका रूप बनेगा हमारा, क्योंकि ये ऋदुपद है, अनिट है, तो चकर्षिथ ऐसा बनेगा। क्रादि नियम से इसको इट हो जाएगा। ठीक है, ऋतु भारद्वाज के मत में मत से ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें विकल्प से नहीं होगा। तो चकर्षिथ, चकृषथु, चकर्ष, चकर्ष, चकृषिव, चकृषिम।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और आगे आत्मनेपद में चक्रिषे, इसमें तो गुण कहीं नहीं होगा। चक्रिषे, चक्रिषाते, चक्रिशिरे, चक्रिष, चक्रिशिषे, चक्रिषाथे, चक्रिषिध्वे, चक्रिषे, चक्रिषिवहे, चक्रिषिमहे। ठीक है, ये हो गया। अब आइएगा आगे, आगे अब एक सूत्र लगेगा। पहले लुट लकार के रूपों के लिए एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इस सूत्र को पहले समझ लेते हैं। 653 अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 59वां सूक्त है, 59 नंबर का। ठीक है, इसका अर्थ है उपदेशेनुदात्तो याह हृदुपधः तस्य अम वा स्यात् झलादौ अकिति। मैंने संधि को तोड़ के पढ़ा है, समझ में आ जाए आपको। ठीक है, वैसे पढ़ेंगे तो उपदेशेनुदात्तो या ऋतुपधस्तस्याम वा स्यात् झलादा वकिति। ठीक है, तो अब इसका कहते हैं, इसमें ऊपर से एक सूत्र है, आदेश उपदेश से उपदेश की अनुवृत्ति आ जाती है, और एक है श्रीजी दृश्यो झल्य मक्ति से ऊपर से झलादी और अकिति की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है, और अम भी उसी में है, श्री दृश्यो झल्य मक्ति में क्या है, झलादऊ, अकिति और अम, इन 3 पदों की अनुवृत्ति आ जाती है। और उपदेश की भी आ रही है, तो ये अर्थ बनेगा। इसका अर्थ बना कि उपदेशे अनुदात्तः यह, अर्थात उपदेश माने धातु पाठ के अंदर जो धातु अनुदात्त है और रेकार उपधा वाली है, ऐसी धातु उसको कहते हैं अम आगम होता है। अम आगम वा माने विकल्प से होवे, स्यात् माने होवे, कब शर्त लगा दी, झलादऊ, कोई झलादी प्रत्यय परे हो, और झलादी प्रत्यय भी कैसा हो, अकिति, कित नहीं होना चाहिए, है कित नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसको कित नहीं माना जाना चाहिए, तो विकल्प से अम आगम होगा। अब आएंगे, अब हम चलते हैं लुट लकार में। लुट लकार में हमारी स्थिति क्या हो जाती है, ये कृष धातु है। ठीक है जी, ये तास आ जाता है, ये डा आ जाता है। ठीक है, टी का लोप हो जाएगा, तब बचेगा इट आगम, इसको हो नहीं रहा, एक आचपदेशन से निषेध हो गए। अब यहां पर विकल्प करके इसने कर दिया अम, ध्यान रखेंगे क्या है, अम होगा यहां पर, विकल्प करके इसको अम होगा, तो अम पहले होगा। ये अम क्या है, ये अंतरंग है, इसलिए ये कार्य पहले होगा। तो अम, इसको विकल्प से जिस पक्ष में अम करेंगे तो अम कहां पर, यहां पर हो जाएगा, मृदुचोन तत्परा से यहां पर अम हो गया ये। ठीक है, अम के म की संज्ञा हो जाएगी। अब यहां पर ये अम हो गया, अब यहां पर इको एणची लग जाएगा। ठीक है, अब क्या लगेगा, इको एणची, एको यणची से यहां पर क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा अब। ठीक है,
ये आ बीच में आ गया एको अणिच, तो ये रा हो गया, आ इसमें जुड़ गया, तो ये क्या बन गया हमारा क्र, क्रश, ऐसा बन गया। स्टुना स्टू से टा और आ जुड़ गया इसका डा का, तो कृष्ट क्रष्टा ये बनेगा। जिस पक्ष में अम आगम हो जाएगा उस पक्ष में ये रूप बनेगा क्रष्टा। गुण नहीं होगा, अम आदेश होगा, एण आदेश होगा, गुण तो प्राप्त ही नहीं होगा। फिर पहले गुण भी प्राप्त है, परंतु यहाँ पर अंतरंग से, अंतरंग ये सूत्र है तो ये सूत्र पहले लगेगा। ठीक है, और ये कैसा ध्यान देंगे, ये कैसा झलादी प्रत्यय था और ये अकित भी है, कित तो नहीं है तास। तो क्रष्टा, क्रष्टारौ, क्रष्टारः, क्रष्टा, क्रष्टासी, क्रष्टास्थः, क्रष्टास्थ, क्रष्टास्मि, क्रष्टास्वः, क्रष्टास्मः। ठीक है, जिस पक्ष में अमागम नहीं होगा तो उस पक्ष में कुछ नहीं होगा, बस ये गुण हो जाएगा, तो करष्टा बन जाएगा। करष्टा, करष्टारौ, करष्टारः, करष्टासी, करष्टास्थ, करष्टास्थ, करष्टास्मि, करष्टास्वः, करष्टास्मः। इसी प्रकार से आत्मनेपद में कर लेना है, दो ही आत्मनेपद में बनेंगे इसके। क्रष्टा, क्रष्टारौ, क्रष्टारः, क्रष्टा से, क्रष्टा साथे, क्रष्टा द्वे, क्रष्टा हे, क्रष्टा स्वहे, क्रष्टास्महे। दूसरा करष्टा, करष्टारौ, करष्टारः, करष्टा से, करष्टा साथे, करष्टा द्वे, करष्टा हे, करष्टा स्वहे, करष्टास्महे। ये हो गया हमारा लुट लकार। इसी प्रकार से आपको आगे करना है, लिट लकार में भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिट लकार में भी दो बन जाएंगे। ये सारे काम करके क्या बनेगा, क्रक्ष्यति। एक ये बनेगा, दूसरा बनेगा कर्क्ष्यति। ठीक है, परस्मय पद में, क्योंकि यहां पर जो श था ये आम हो गया और श को हमेशा क्या हो जाएगा, षढ़ो कह सी से सी का हो जाएगा। आदेश प्रत्ययों से प्रत्यय के सकार को शकार हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा क्रक्ष्यति, क्रक्ष्यतः, क्रक्ष्यन्ति, क्रक्ष्यसि, क्रक्ष्यथः, क्रक्ष्यथ, क्रक्ष्यामि, क्रक्ष्यावः, क्रक्ष्यामः। जब अम नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, तो कर्क्ष्यति, कर्क्ष्यतः, कर्क्ष्यत, कर्क्ष्यन्ति, कर्क्ष्यसि, कर्क्ष्यथः, कर्क्ष्यथ, कर्क्ष्यामि, कर्क्ष्यावः, कर्क्ष्यामः। ठीक है, और आत्मनेपद में क्रक्ष्यते, क्रक्ष्यते, क्रक्ष्यन्ते, क्रक्ष्यसे, क्रक्ष्येथे, क्रक्ष्यध्वे, क्रक्ष्ये, क्रक्ष्यावहे, क्रक्ष्यामहे। जब अम नहीं होगा तो करक्ष्यते, करक्ष्येते, करक्ष्यन्ते, करक्ष्यसे, करक्ष्येथे, करक्ष्यध्वे, करक्ष्ये, करक्ष्यावहे, करक्ष्यामहे। ठीक है जी, ये हो गया। फिर लोट लकार में, लोट लकार में तो उसी प्रकार से बनेगा आपका कृषतु, कृषतात, कृषताम, कृषन्तु, कृष, कृषतम, कृषत, कृषाणि, अणत्व हो जाएगा, कृषाव, कृषाम। आत्मनेपद में कृषताम, परस्मै पद में एक तातंक का मध्यम पुरुष एक वचन तातंक रहेगा, कृष, कृषतात। उसको यदि कभी मैं बोलना भूल जाता हूं तो आप अपने आप जोड़ लिया करें, कभी ध्यान चूक जाता है। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, चलिए। कृषतु, कृषतात, कृषताम, कृषन्तु, कृष, कृषतात, कृषतम, कृषत, कृषाणि, कृषाव, कृषाम। आत्मनेपद में कृषताम, कृषेताम, कृषंत, कृषंताम, कृषश्व, कृषेथाम, कृषध्वम, कृषै, कृषावहै, कृषामहै। ये हो गया। चलिए अब आते हैं लंग लकार में।
लंग लकार में हमारा बनेगा अकृषत, अकृषत, अकृषताम, अकृषन, कृषन, अकृषः, अकृषतम, अकृषत, अकृषम, अकृषाव, अकृषाम। आत्मनेपद में अकृषत, अकृषेताम, अकृषंत, अकृषथाः, अकृषेथाम, अकृषध्वम, अकृषे, अकृषावहि, अकृषामहि। ये हो गया। विधिलिंग में सरल है, कृषेत, कृषेताम, कृषेयुः, कृषेः, कृषेतम, कृषेत, कृषेयम, कृषेव, कृषेम। आत्मनेपद में कृषेत, कृषेयाताम, कृषेरन, कृषेथाः, कृषेयाथाम, कृषेध्वम, कृषेय, कृषेवहि, कृषेमहि। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा आशीलिंग में। क्या है आशीलिंग में? परस्मैपद पद में तो सरल बनेगा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा? कृष्यात, ये तो बन जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। कृष्यात, कृष्यास्ताम, कृष्यासुः, कृष्याः, कृष्यास्तम, कृष्यास्त, कृष्यास्तम, कृष्याश्व, कृष्यास्म। ठीक है, ये बन गया। अब आता है हमारा नंबर इसमें, ये आत्मनेपद में क्या बनेगा? ये कृष और सीउट का सी, सुट का स और त। ठीक है, ये भी कैसा है? ये झलादी मिल रहा है, झलादी मिल रहा है, इट होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं है। क्योंकि ये तो कित नहीं है, इसमें केवल एक ही रूप लिख दिखाया है इन्होंने, और इसके दो रूप होने चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, दो रूप नहीं होंगे, एक ही होगा। पर इशारा नहीं किया इन्होंने, पुस्तक में भी नहीं किया। यहाँ पर क्या है, एक सूत्र हमने पहले पहले पढ़ाया था, लिंग सिचा वात्मने पदेशु। पीछे आ चुका है, लिंग सिचा वात्मने पदेशु से क्या हो जाएगा? माने उपधा में एक हलंत, जो ये उपधा इक के से उत्तर जो लिंग लकार होता है, झलादी लिंग, वो कैसा हो जाता है? कितवत हो जाता है। लिंग सिचा वात्मने पदेशु, देख लीजिएगा, पीछे आ गया है। तो उससे क्या है, ये कितवत हो गया। कित होने से झलादी तो है, परंतु यहाँ पर क्या कहा था? अकिति, अकित होना चाहिए, ये हो गया कित, इसलिए यहाँ पर अमागम नहीं होगा। ये कारण है, मैंने देख लिया। इसमें लघु सिद्धांत पर नहीं लिखा, ये धातु वृत्ति मेरे पास में है, इसमें सभी बातें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, ये धातु वृत्ति आप देख रहे हैं, आप भी इसको मंगा सकते हैं, धातु रूपों के लिए बहुत सुंदर है। ठीक है, इसको माधविया धातु वृत्ति बोलते हैं। तो क्या हो गया? ये कित होने से यहाँ पर नहीं होगा, तो अब नहीं होगा, तो ये ऐसा का ऐसे कित होने गुण भी नहीं होगा अब। तो इसको षडो का सी से इसको का हो जाएगा, आदेश प्रत्यय से मूर्धन हो जाएगा। तो कृक्षी और आदेश प्रत्यय अष्टु, तो कृक्षिष्ट ऐसा बनेगा, एक रूप बनेगा।
कृक्षिष्ट, कृक्षियास्ताम, कृक्षिरन, कृक्षिष्ठाः, कृक्षियास्थाम, कृक्षिध्वम। ठीक है, कृक्षीय, कृक्षिवहि, कृक्ष, हाँ कृक्षीय, कृक्षिवहि, कृक्षिमहि, ये रूप बन जाए। ठीक है जी, मैंने बता दिया। लिंग सिचा महात्मने पदेशु ये कित हो जाता है सीउट, इसलिए क्या है यहाँ पर अमागम विकल्प से नहीं होता, होता ही नहीं, मतलब अम होता ही नहीं। अब आ जाइएगा आगे लुंग लकार में। लुंग लकार में एक वार्तिक लगता है इसमें, स्पृश, मृष, कृष, त्रिप, द्रिपाम, श्लेह, सिजवा वाच्य। लुंग लकार में कहते हैं इन धातुओं से जो चिली होता है, इन धातुओं से उत्तर लुंग लकार में, उसको विकल्प से सिच कहना चाहिए। यहां पर क्या स्थिति थी, एक स्पृश, मृष, कृष, त्रिप, द्रिप, ध्यान रखेंगे ये धातु, इसमें जो स्पृश, मृष, कृष, ये तीन धातु हैं। क्या, स्पृश, मृष और कृष, ये कैसी हैं, शलंत हैं। तो इसको क्या है, शल इगु पधा दनिटः कसः से नित्य ही चिली के स्थान में कसा प्राप्त हो रहा था। ठीक है, और दूसरी धातु है ये, ये दूसरी त्रिप और द्रिप, ये पुषादी गण में थी, तो इनको अंक की प्राप्ति थी। यहां पर मुख्य रूप से हमारा जो विषय है वो कृष धातु का है। कृष धातु को शल इगु पधा दनिटः कसः, ये उसी सिच के प्रकरण में नित्य चिली के स्थान में सिच का अपवाद कस प्राप्त हो रहा था। इस वार्तिक ने कहा कि विकल्प से होगा, चिली के स्थान में सिच को विकल्प कहना चाहिए, तो एक पक्ष में इसको होगा क्ष, ऐसा क्ष, ये वाला है क्ष। ठीक है, ये प्रत्यय होगा चिली के स्थान में, और एक बार चिली के स्थान में सिच होगा, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे, ये तो कित प्रत्यय है, इसलिए जब ये होगा तब तो अम होगा नहीं। सिच प्रत्यय परस्मई पद में होगा, तब इसको क्या हो जाएगा, विकल्प से अम आगम होगा, तो दो रूप बनेंगे, इसके तीन रूप बनेंगे, ध्यान रखेंगे। परस्मई पद में इसके लुंग लकार में तीन तीन रूप बनेंगे। आइएगा, ये बन गया, देखिएगा, ये अट हो गया आपका, अट का अ, ये कृष धातु हो गई आपकी, और ये चिली आ गया, चिली को इस वार्तिक ने विकल्प से क्या कर दिया, सिच कर दिया, सिच का स हो गया, ईट का ई हो गया, और तिप का त हो गया। अनिट धातु है, सिच को इट होगा नहीं, एकाच उपदेश से निषेध हो गया। अब ये वाला सिच है, क्योंकि ये तो परस्मई पद का है, आत्मनि पद में तो कितवत हो सकता था, परस्मई पद में है, इसलिए इसको क्या होगा बोलो, इसको विकल्प से अम हो जाएगा, इसके माने इस जलादि प्रत्यय पर रहते इसको अम हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, उसी की तरह पहले की तरह ये बनेगा क्र, अम कोर्णशिला करके, और ये श, क्रश। ठीक है, और वदब्रज हलंत आचा से इसको वृद्धि हो जाएगी, क्या हो गई, वृद्धि, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अम होगा, फिर वृद्धि हो गई, और षडो का सी से इसको का हो गया, आदेश प्रत्यय हो, तो अक्राक्षित, ध्यान रखेंगे, ये रूप बनेगा। आप ये देख लीजिएगा, ठीक है, अक्राक्षित और अक्राष्टम, जहां पर झला दिया जाएगा तो वहां तो सिच का लोप हो जाएगा, आम आगम आदि तो हो जाएंगे, झलो झली से सिच के सकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा बस को, अक्राष्टम। ये ठीक है, अक्राष्टम, अक्राक्षु, ठीक है, बहुवचन में क्या है, अक्राक्षु, अक्राक्षी, अक्राष्टम, अक्राष्ट, अक्राक्षम,
अक्राश्व, नहीं, हाँ ये इसमें बनेगा हमारा, हाँ अक्राक्ष्व। देखो वहां पर तो सिच के सकार का लोप नहीं होगा ना, झल पर ही नहीं है। अक्राक्ष्व अक्राक्ष्म। उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, उत्तम पुरुष का द्विवचन का अक्रा, ये ऐसा बनेगा अक्राक्ष्व अक्राक्ष्म। अब जिस पक्ष में अम नहीं होगा उस पक्ष में क्या है, इसको वृद्धि हो जाएगी सीधी। वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो अकारक्षित। अब अकारक्षित अकारष्टाम, ठीक है वही बनेगा अकारष्टाम अकारक्षु अकारशी अकार अकारक्षी, ऐसा होगा अकारक्षी अकारष्टम अकारष्ट अकारक्षम और अकारक्ष्व अकारक्ष्म। ठीक है, इसमें रेप ऊपर गया है और यहाँ पर रेप नीचे आ गया, बस इतना अंतर है। ठीक है, यहाँ पर आ से पहले रेप है, यहाँ पर आ के बाद में है, बाकी कार्य तो समान ही है सारे। अब जिस पक्ष में सिच नहीं होगा उस पक्ष में क्या स्थिति होगी, आ और कृष शालायुग पदार्थ कसा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कसा हो जाता है, चिली के स्थान में क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पर अस्थि सिचो प्रत्यय ईट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसकी संज्ञा हो जाएगी, ये कित है, गुण होगा नहीं और अम भी नहीं होगा, कित है, तो इसको षडो का सी से का हो गया, आदेश प्रत्यय श हो गया, तो अकृक्षत अकृक्षत अकृक्षताम अकृक्षन अकृक्षः अकृक्षतम अकृक्षत अकृक्षम अकृक्षाव अकृक्षाम। ठीक है, चलिएगा जी, ये हो गया। अब आते हैं तीन रूप बने, देखिएगा अम का, ये अम से बिना अम का और एक कसा का। अब ये है आत्मनिपद में, आत्मनिपद में भी इसको क्या होगा, विकल्प से कसा होगा, वो विकल्प इसको क्या होगा, हाँ इस सूत्र से विकल्प से क्या होगा, कसा होगा। एक कसा, एक सिच का रूप बनेगा, एक बनेगा कसा का। तो अब देखिए पहले क्या है, इसी सूत्र से ये अटका आ कृष और ये चिली सिच आ गया, सिच का सा, इससे सिच हो गया विकल्प से, और ये ता, कुछ नहीं है। लिंग सिचा महात्मने पदेशु से ये क्या है, कित है, क्या है कित, कित होने से अम होगा नहीं, यहां अम का कोई प्रसंग नहीं है, गुण भी नहीं होगा, कित हो गया तो षडोकासी से का हो जाएगा आदेश प्रत्ययो और इष्टना इष्टु, तो क्या बन जाएगा अकृष्ट। अच्छा नहीं, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर ये श हो गया। अब यहाँ पर क्या है, झलो झली से पहले स का लोप होगा, ऐसा होगा। यहाँ पर क्या होगा, षडोकासी नहीं लगेगा, क्या लगेगा झलो झली, झलो झली से सकार का लोप हो जाएगा, फिर इष्ट इष्टु लग करके अकृष्ट ऐसा बनेगा, अकृष्ट। फिर अकृक्षाताम, यहां तो होगा नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, षडो का सी से शको का हो जाएगा, आदेश प्रत्यय सिच के सको श हो जाएगा, तो अकृक्षाताम अकृक्षाता, फिर अकृष्ठाह अकृक्षाथाम, ठीक है, अक्रि अकृध्वम अकृध्वम, दो बनेंगे, ठीक है ध्यान रखें। पीछे आया था कैसे बनेगा, एक ही बनेगा अ ध्वम, ठीक है, और एक बनेगा, ये ड नहीं होगा उसमें, अकृध्वम अकृध्वम,
ठीक है, तो एक बार इसका लोप हो जाएगा। तो ये पीछे पर बना के बताए थे आपको, कौन सी धातु के आए थे बता देता हूँ। ये वाले भ्रष्ट ये आया था हमारा, भ्रष्ट का आया था, तो उसमें दो बनाए थे मैं, नहीं यहां पर तो केवल यही रूप बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, इसमें लोप वाला नहीं बनेगा, केवल यही बनेगा, अकृध्वम। क्या होगा? अकृ। इसमें क्या होगा मैं बता देता हूं आपको, पूरी सिद्धि करा देता हूं। ये अटका आ कृष और ये सिच आ गया और ये ध्वम आ गया। ठीक है जी, झलो झली से इसके सकार का लोप हो गया, यहां तो हो गया। अब यहां पर क्या होगा, इसको इष्टनाष्टु या इसको झलाम जश झशी, झलाम जश या इष्टनाष्टु पहले लगेगा, वो सूत्र पहले अक्रम में, इष्टनाष्टु से पहले इसको क्या हो गया, ढ, शके ढ हो गया। फिर झलाम जश झशी से इस झल को क्या हो जाएगा, स्थानांतरतमा से ड हो जाएगा, शको जश होगा, ड हो जाएगा, तो अकृध्वम ऐसे बनेगा। ठीक है, वहां पर भ्रष्ट में का एक र था, इसलिए वहां दो रूप बन रहे थे, इससे पहले कुछ है ही नहीं। अच्छा है, चलिएगा, ये हो गया। तो इसको ये बने अकृड अकृध्वम, अकृध्वम, अकृक्षी, अकृक्ष्वहि, अकृक्ष्महि। ठीक है, जब इसको सिच नहीं होगा तो ऐसा बनता जाएगा, गुणादि होगा नहीं, अकृक्षत, तो सीधा सीधा बनेगा, इसमें अ और एक कृष और एक स का स और ये त, या ये अकारांत अंग मिल जाएगा इसको, तो ये षडों का सी से इसको का हो जाएगा और आदेश प्रत्ययो, तो अकृक्षा और ता, तो अकृक्षता, अकृक्षेताम, अकृक्षंता, अकृक्षथाः, अकृक्षेताम, अकृक्षध्वम। ठीक है, अकृक्षे ये होगा अकृक्षे, अकृक्षा वही, अकृक्षा मही। इसमें तो बहुत शक्ति खर्च हो गई। ठीक है, तो ये अकृक्षता, अकृक्षताम, अकृक्षंता ये बता दिया था मैंने ना। इसमें एक मिनट, यहां पर ऐसा नहीं बनेगा, ये इसमें एक मिनट, यहां पर थोड़ा डाउट हो गया है, रुकिएगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहां पर क्या मैं दोबारा बोलता हूं। ठीक है, इसमें एक सूत्र वास्तव में यहां लिखा नहीं है कहीं, वो लिखना चाहिए, ऐसे मालूम नहीं पड़ता। इसमें क्या है, ये वाला तो ठीक बने है मैंने, जहां पर इसको आजादी प्रत्यय मिलेगा, आजादी माने एक तो आताम में मिलेगा, अंत में मिलेगा, झा झा में मिलेगा, ठीक है, और आथाम में मिलेगा। ठीक है, क्या मिला, आथाम में, और ई उसमें इट में मिलेगा। जहां आजादी प्रत्यय मिल रहा है वहां पर क्या होता है, क्षस्याची एक सूत्र है, मैं अभी आपको संख्या बता दूं, क्ष, ये सूत्र है क्षस्याची, ये यहां पर कहीं पर इन्होंने दिया नहीं है, ये संख्या है हमारी, पीछे आया है ये। ठीक है,
ये यहाँ आया है 593 नंबर, 593 पर आया यहाँ पर, कसस्याची, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर, अजादौ तंगी कसस्य लोपः, वहां पर दुह धातु के हमने रूप चलाए थे, वहां लगा था ये कसस्याची। कसस्याची से क्या है, आजादी प्रत्यय के मिलने पर कस के आकार का लोप हो जाएगा। मैं इसमें बीच में आकारांत मान के चल रहा था, परंतु मिस्टेक हुई है, दोबारा मैं बोलूंगा रूप पूरे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है, ये तो आकारांत बनेगा, यहाँ तो जहां आजादी मिलेगा वहां पर कस के आकार का लोप होकर के आगे का एच उसमें मिल जाएगा। मैंने तो उसको ऐसे कर दिया था, उसको आतो गीता माने ईत आदि करके गुण आदि करके कर दिया, वो नहीं होगा क्योंकि आकारांत मिलेगा ही नहीं। आजादी प्रत्यय पर तो सस्याची से क्या है, आकार का लोप हो जाएगा, सका हलंत बन जाएगा सकारांत। तो अकृक्षत अकृक्षाताम अकृक्षंत ऐसा बनेगा, अकृक्षथा अकृक्षाथाम, फिर अकृक्षध्वम, या तो आकारांत रहे, अकृक्षी, यहां पर भी हो जाएगा अकृक्षी, अकृक्ष अकृक्ष अकृक्षा वही, यहां नहीं होगा, यहां दीर्घ होगा, अकृक्षा वही अकृक्षा मही, इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है। हाँ, बहुत सावधानी से करते हैं, फिर भी ये हो गया था हमारा, हाँ तो ये हो गया, बाकी तो यहाँ पर जो है वो मैंने बता दिए। बस केवल 3 रूपों में आताम और आथाम और झ में अंत होता है, वहां पर लोप हो जाएगा, बाकी तो सही था, ठीक है ना। इट में और होगा, उत्तम पुरुष में अकृक्षी, ये हो गया। चलिएगा, बाकी अब जो दूसरा रूप बनेगा वो तो हमारे लिंग लकार में, लिंग लकार में एक वो बनेंगे, चार रूप बनेंगे, दो। एक बनेगा ये अक्रक्षत, ठीक है, और परस्मय पद का देख लेते पहले, ये अकर्क्षत ऐसा, तो अक्रक्षत अक्रक्षताम अक्रक्षन अक्रक्ष अक्रक्षतम अक्रक्षत अक्रक्षथ अक्रक्षा अक्रक्षम अक्रक्षाव अक्रक्षाम, अकर्क्षत अकर्क्षताम अकर्क्षन अकर्क्ष अकर्क्षतम अकर्क्षथ, अकर्क्षत था नहीं होगा, अकर्क्षत अकर्क्षम अकर्क्षम अकर्क्षाव अकर्क्षाम। शायद मैंने इस वाले में मध्यम पुरुष का बहुवचन का था बोला था, वो गलत हुआ है, उसको त करना पड़ेगा, ठीक है। अक्रक्षत ऐसा बनेगा। आत्मने पद में अक्रक्षत हट जाएगा, पूरा आ जाएगा, अक्रक्षत अक्रक्षेताम अक्रक्षंत अक्रक्षथा अक्रक्षेथाम अक्रक्षध्वम अक्रक्षे अक्रक्षा वही अक्रक्षा मही। फिर अकर्क्षत अकर्क्षेताम अकर्क्षंत अकर्क्षथा अकर्क्षेथाम अकर्क्षध्वम अकर्क्ष अकर्क्षे अकर्क्षे अकर्क्षा वही अकर्क्षा मही, ये हो गया। ठीक है, कहीं पर यदि मेरे से सूत्र और नियम के अनुसार यदि कहीं मेरे से गलत उच्चारण हो गया है तो उसको आपको सही करना है। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको देख लूंगा, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी सूत्र के अनुसार कार्य करना है, वास्तव में मैं पूरी कोशिश करता हूं, फिर भी अब जैसे यहाँ पर मैं एकदम देखा मैंने कि यहाँ तो ये लिखा हुआ है, कहाँ से फिर सूत्र से झट से मालूम पड़ा कि यहाँ तो सस्याची से अकालोप हो जाता है। तो इस प्रकार से सूत्र प्रमुख हैं मुख्य रूप से, ठीक है। चलिएगा, तो आज इतना ही करते हैं। अब अगली धातु है हमारी मिल संगमे।
सुधादिगण में काफी धातुएं हैं, तो देखते हैं, सरल ही है, अधिक कठिन नहीं है वैसे। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।